इस वक्त हम झुमरी तिलैया के तिलैया डैम में खड़े हैं और देखा जा सकता है बढ़ते हुए कोरोना संक्रमण को देखते हुए यहाँ पे पूरी तरह से प्रतिबंध लगाया गया है। एक भी सैलानी यहाँ पे घूमने नहीं आ सकता है। पूरी तरह से इस जगह पे रोक लगाई गई है। नाव जो है उसे भी सील किया गया है, बांधा गया है हर एक नाव को, ताकि कोई भी नाविक यहाँ से नाव लेके ना जा सके। और जब एक समय था कि गुलजार हुआ करते थे ये झुमरी तिलैया के पिकनिक स्पॉट तिलैया डैम, जो कि कोडरमा ही नहीं आसपास के इलाके में भी काफ़ी फेमस हुआ करता था। लोग दूर दूर से, चाहे वो नया वर्ष हो या फिर बड़ा दिन हो या फिर सालों भर लोग यहाँ पिकनिक के लिए पहुँचते थे। तो पूरी तरह से उदास दिख रहा है ये हसीन वादियों में ये फैला झुमरी तिलैया का तिलैया डैम पूरी तरह से बंद है और एक भी सैलानी के यहाँ आने पर रोक है। जिस तरीके से बढ़ता हुआ कोरोना का संक्रमण दिख रहा है कोडरमा जिले में, लगातार जिस तरीके से मरीज बढ़ रहे थे, उसके बाद सरकार की जो गाइडलाइन आई है, जो सन्नाटा है यहाँ पे साफ देखा जा सकता है। ये पूरा इलाका झुमरी तिलैया का ये तिलैया डैम है और घूमना ही नहीं, नाव यहाँ पे लोग आते हैं और नौका विहार की यहाँ पे पूरी तरह से व्यवस्था है। लोग दूर दूर से आते हैं नौका विहार करने के लिए और ये पानी जो है ये इतना साफ होता है कि पूरे झुमरी तिलैया ही नहीं, पूरा कोडरमा जिला सप्लाई पानी है ये इसको पीता है। लेकिन जो स्थिति है अभी यहाँ पे एक भी आदमी यहाँ पे नहीं पहुँच रहा है पिकनिक के लिए, क्योंकि कोरोना संक्रमण से लोग डरे हुए हैं और पुलिस की सख्ती ही नहीं, लोग खुद ब खुद जागरूक हैं और लोग ना पिकनिक स्पॉट पहुंच रहे हैं, ना ही यहाँ पे किसी गाड़ियों को देखा गया है, ना ही सड़कों पर लोगों की कोई गतिविधि वैसी दिख रही है। तो बढ़ता हुआ ये जो संक्रमण है ये पूरी तरह से आबो हवा तक पे प्रतिबंध लगाए हुए है और लोग कहीं ना कहीं इससे काफ़ी डरे हुए हैं। चलेंगे और जानेंगे शहर का हाल। तिलैया और हजारीबाग जिले का ये बॉर्डर इलाका है और यहाँ पे देखा जा सकता है पुलिस की जो सख्ती है वो देखी जा रही है। एक एक गाड़ियों की यहाँ पे पास चेक की जा रही है। ये देखिए 09 नंबर की एक गाड़ी यहाँ पे खड़ी है, उसके ऊपर बाकायदा पास लगा हुआ है। लेकिन उसके बाद भी जो दंडाधिकारी नियुक्त किए गए हैं उनके द्वारा ये कहा गया है कि पास का फोटो खींचकर उन्हें व्हाट्सएप किया जाए, उसके बाद ही गाड़ी को यहाँ से प्रवेश दिया जाएगा। तो एक भी चूक जो है वो प्रशासन की ओर से नहीं देखी जा रही है, चाहे वो बॉर्डर इलाका हो, चाहे फिर वो सीमावर्ती इलाका हो, चाहे वो बिहार झारखंड का इलाका हो। तो पुलिस अपनी तरफ से पूरी हुई है और हर एक गाड़ियों की यहाँ पे जांच की जा रही है। आज सुबह से ही दंडाधिकारी यहाँ पे नियुक्त किए गए हैं, भारी संख्या पे यहाँ पे पुलिस के बल तैनात किए गए हैं। हालांकि शुरुआती दौर में यहाँ पे सड़कों पर जाम की स्थिति हो रही थी, लेकिन उसके बाद उसको भी यहाँ पे कंट्रोल किया गया है और एक एक करके बड़ी गाड़ियों के लिए अलग लाइन बनाया गया है और छोटी गाड़ियों के लिए राइट साइड में जगह दिया गया है, जहाँ से गाड़ियों की एक एक करके जांच करके पास चेक करने के बाद ही उसे यहाँ से आगे निकाला जाएगा। हमारे संग दंडाधिकारी भी मौजूद हैं, उनसे भी जानेंगे कि किस तरीके से पास की चेकिंग हो रही है यहाँ पे और किस तरीके से यहाँ पे जो लोग जा रहे हैं उनकी गिनती की रही है, किस तरीके से गिनती कराई जा रही है, उनसे भी जानेंगे। ये देखा जा सकता है यहाँ पे मजिस्ट्रेट हैं, दंडाधिकारी हैं, एक एक लोगों को गाड़ी से उतार कर बाहर बुलाया जा रहा है और उनकी पास की यहाँ पे जांच की जा रही है और बाकायदा यहाँ एक रजिस्टर बनाया गया है जिसमें मोबाइल नंबर के साथ यहाँ पे एंट्री की जाती है। इनसे भी जानेंगे कि क्या कुछ ऑर्डर है वहाँ पे और क्या कुछ यहाँ पे जांच करने का ऑर्डर है, किस तरीके से सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करवा रहे हैं। तो इन सारी चीज़ों पे इनसे भी जानेंगे। सर, क्या कुछ ऑर्डर है, किस तरीके से गाड़ियों की जांच हो रही है? सरकार की जो भी गाइडलाइन है उसका अनुपालन यहाँ पे किया जा रहा है। जो भी पास मतलब सरकार के द्वारा इशू हो रहा है और गाड़ी का जो मूवमेंट है उसका इस चेक पोस्ट पे रजिस्टर में एंट्री कर उसके बाद ही जाना है। गाड़ी में बैठने का क्या गाइडलाइन है, कितने लोग बैठेंगे? कितने का पास है, उससे ज़्यादा अगर रहता है तो जो गाड़ियाँ बिना पास के आएंगी सर उसको रिटर्न करा देना है, उसका मूवमेंट को बंद करा देना। बिल्कुल, तो बिना पास के पहुंचने वाले लोगों को यहाँ एंट्री नहीं दी जाएगी। ये सख्ती जो है ये लगातार बढ़ते हुए कोरोना संक्रमण में देखा जा रहा है। इस बार जो लॉकडाउन किया गया है उसमें ये सख्ती काफी जोर से देखी जा रही है। जिस तरीके से संक्रमण पहले बहुत ज्यादा की संख्या में मिल रहे थे, उसके मुताबिक जैसे ये संक्रमण कम हुआ है, पहले लोग 400 की संख्या में मिल रहे थे तो अब लोग 70 और 80 की संख्या में मिल रहे हैं। तो कहीं न कहीं इस तरीके की जो सख्ती है वो रंग लाई है और लोग जो हैं वो घरों से बाहर नहीं निकल रहे हैं, शायद इस डर से भी कि चप्पे चप्पे पर पुलिस की मुस्तैदी है और ये पूछा जा रहा है कि वो लोग कहाँ जा रहे हैं। कोई भी अगर बहाना बनाकर निकलता है तो पुलिस एक एक चीज उनसे चेक करती है, दंडाधिकारी जो है एक एक चीज चेक करते हैं, उसके बाद ही उसे यहाँ से जाने दिया जाता है।
तो शायद इसलिए भी लोग घरों से बाहर नहीं निकल रहे हैं और घर में बैठे हैं। इस वजह से भी कोरोना का जो संक्रमण है वो कम हो रहा है और लगातार उसमें गिरावट आ रही है। न्यूज़ 11 भारत भी आपसे ये अपील करता है कि अगर जरूरी ना हो तो घरों से बाहर ना निकलें, क्योंकि ये संक्रमण काफ़ी जानलेवा है। पिछली बार की अपेक्षा ये संक्रमण काफ़ी तेज़ी से फैल रहा है और लोगों की मृत्यु भी हो रही है। तो अपने घरों में रहें और सुरक्षित रहें। चलेंगे आगे और जानेंगे शहर का हाल। झुमरी तिलैया का ये झंडा चौक इलाका है और यहाँ पे ये देखा जा सकता है कि किस तरीके से लॉकडाउन का सख्ती से पालन कराया जा रहा है। और ये जो बाइकें हैं ये बिना पास के या फिर इलीगल तरीके से सड़कों पर चल रही थी, लॉकडाउन का उल्लंघन मामले में इन्हें रोका गया है और इन्हें फाइन किया जा रहा है। यहाँ पुलिस के पदाधिकारी मौजूद हैं, तिलैया थाना के थाना प्रभारी भी हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे भी जानेंगे सर कैसे लॉकडाउन को सफल बनाने की कोशिश की जा रही है। हर एक तरह से लॉकडाउन को सफल बनाने के लिए जो भी सरकार की तरफ से दुकान खोलने का आदेश नहीं है उस पर हम लोग बहुत सख्ती से कार्रवाई कर रहे हैं। और जो मोटरसाइकिल चालक बिना हेलमेट बिना मास्क के चल रहे हैं उनको हम लोग उसके पूर्व हिदायत करके छोड़े, परंतु इन लोगों में से सुधार नहीं देखते हुए चेकिंग किया जा रहा है और फाइन करवाया जा रहा है। बिल्कुल, तो लॉकडाउन उल्लंघन मामले में जो भी लोग पकड़े जाएंगे उन्हें बख्शा नहीं जाएगा और पुलिस की तरफ से लगातार ये कार्रवाई की जा रही है। जो भी बाइक सवार बिना मतलब घूम रहे थे, बिना कारण घूम रहे थे, उन्हें रोका गया है और उनका चालान किया जा रहा है। सड़कों का ये इलाका देखा जा सकता है, पुलिस की पूरी टीम यहाँ पे मौजूद है और लगातार ये कोशिश की जा रही है कि सड़कों पर भीड़ न लगे, लोग बिना कारण सड़कों से ना निकलें। झुमरी तिलैया का ये झंडा चौक इलाका है जहाँ आम दिनों में खचाखच भीड़ होती थी, सैकड़ों की संख्या में लोग यहाँ पहुँचते थे। कोडरमा झुमरी तिलैया ही नहीं, आसपास के प्रखंडों से भी लोग यहाँ पहुँचते थे खरीदारी के लिए। तो ये साफ देखा जा रहा है यहाँ पे जो सन्नाटा है, पुलिस की टीम मौजूद है। जो लोग नहीं पालन कर रहे हैं, जिनके अंदर डर नहीं बना हुआ है, उनसे भी पुलिस लगातार ये कोशिश कर रही है कि उनसे लॉकडाउन का पालन करवाया जाए और लगातार फाइन कर रही है। कोडरमा ही नहीं, पूरे आसपास के प्रखंडों में पुलिस की पूरी मुस्तैदी देखी जा रही है और ये पूरा इलाका यहाँ पे ये देखा जा सकता है। पुलिस के थाना प्रभारी हैं, जवान हैं, IRB के जवान भी यहाँ पे मौजूद हैं और लॉकडाउन का किस तरीके से सख्ती से पालन हो इस पर विशेष ध्यान दिया जा रहा है और एक गाड़ियों को पकड़ा जा रहा है। अगर कोई पहले पुलिस गाड़ी चेक करती थी, अगर गाड़ी पर महिला बैठी होती थी तो उसे छोड़ दिया जाता था, लेकिन अभी महिला पुलिस भी यहाँ पर मौजूद है और एक गाड़ियों की यहाँ पे सख्ती से जाँच की जा रही है। चलेंगे आगे और जानेंगे शहर का हाल। झुमरी तिलैया में देखा जा सकता है जितनी राशन की दुकानों पर भीड़ नहीं है, यहाँ पे लोग कतार में खड़े हैं। दवा की दुकानें हैं, हर घर में लोग बीमार पड़े हुए हैं, लेकिन यहाँ दवा की दुकानों पर जो भीड़ है वो काफ़ी देखी जा रही है और लगातार देखिए सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए लोग यहाँ पे दवा खरीद रहे हैं। जानेंगे दवा दुकानदार हैं उनसे भी कि क्या कुछ स्थिति है लॉकडाउन में, किस तरीके से वो दवाई दे रहे हैं, उन्हें क्या डर है कि वो पॉजिटिव हो सकते हैं, किस तरीके से ये किया जा रहा है लॉकडाउन का पालन, या किस तरीके से दवाई आप लोग दे रहे हैं, आप भी पॉजिटिव हो सकते हैं, क्या ख्याल रखा जा रहा है? सोशल डिस्टेंसिंग का मास्क का पहला सबसे पहले, सेकेंडरी सोशल डिस्टेंसिंग का ध्यान रखा जा रहा है। और पॉजिटिव होना और ऐसा है कि हम भी पॉजिटिव हो चुके हैं। दवाई वाले दुकानदार तो सबसे अभी रिस्क में है ही, क्योंकि हर तरह का पेशेंट आ रहा है तो डर तो बना रहता है पॉजिटिव होने का। बाकी दवाई जो है सब आ रहे हैं डॉक्टर यहाँ कोविड सेंटर वगैरह से भी और भी जो डॉक्टर देख रहे हैं उधर से ही आ रहे हैं सब पेशेंट। दवाई किस तरीके से आप देते हैं जरा यहाँ से मेरा तरीका थोड़ा सा ऐसा है कि थोड़ा डिस्टेंस के हिसाब से ये यूँ इसका उपयोग किया जाता है देने और लेने के लिए। कितना हो गया पैसा? एक बनाया गया है ताकि थोड़ा डिस्टेंस हम मेंटेन कर सकें। बिल्कुल, तो देखा जा सकता है यहाँ पे कि किस तरीके से दवाई देने के लिए भी इन्होंने एक बॉक्स बनाया है जिसमें दवाई को रख कर ग्राहकों को दिया जाता है और लगातार सैनिटाइजर भी यूज करते हैं।
और किस तरीके का प्रिकॉशन ले रहे हैं आप ताकि अब आप दोबारा ना पॉजिटिव हो या आपने वैक्सीन लिया है, कैसे डर बना रहता है आपको? मैंने अभी दिया नहीं है सर, इसके लिए अभी अपडेट करना पड़ेगा मुझे थोड़ा, 5 डेट मिलने लगता है। वैक्सीन के लिए आपने ट्राई किया है क्या कुछ? जी, पता किया मैंने कि कोविड पॉजिटिव से नेगेटिव होने के कितने दिन बाद तक ये वैक्सीन लिया जा सकता है। तो अभी वो कह रहे हैं 1 महीना से ऊपर कुछ वेट करना पड़ेगा, उसके बाद वैक्सीन के लिए हम एलिजिबल होंगे। आपको डर नहीं लगता है कि पॉजिटिव हो जाएंगे? हर तरीके के संक्रमित डर तो लगता है और संक्रमित हो चुके हैं, मेरे फादर भी हो चुके हैं, हम भी हो चुके हैं। अब डर तो बना ही हुआ है अभी भी, क्योंकि ये ऐसा हो गया बीमारी कि लोग अभी भी मास्क पहनने से हिचक रहे हैं, इससे दिक्कत हो रही है। कुछ लोग अभी भी आते हैं बोलने के बाद भी मास्क के लिए कि भाई पहन के आइए, तो आर्ग्यूमेंट में आ जाते हैं, बहस करने लगते हैं। अब क्या समझाएं किसी को? बिल्कुल, तो देखा जा रहा है कि किस तरीके से दवाई दुकान पर प्रिकॉशन लिए जा रहे हैं। दवाई की खरीदार भी हैं हमारे साथ, किसकी तबीयत खराब हो जाएगी? बच्चे तो क्या वो कितने देर से आप यहाँ पे आए हैं? क्या मतलब पुलिस ने आपको रोका, पास बनवाया आपने? बिल्कुल, तो लोग दवा दुकानों पर पहुंच रहे हैं दवाई के लिए और हर घर में लोगों की तबीयत खराब है। ये देखा जा सकता है, ये पूरे बाजार का जो इलाका है अभी, क्योंकि दिन के 12 बजे हैं, तो इस तरीके से सड़कों पर जो गाड़ियां हैं, इमरजेंसी गाड़ियों का आवागमन जो है वो सड़कों पर देखा जा रहा है। और जो लोग दवा की दुकानों पर भी पहुंच रहे हैं, तो यहाँ पे भी सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करके ही दवाइयाँ दी जा रही हैं। और दवा दुकानदारों में भी एक डर बना हुआ है कि वो लोग भी पॉजिटिव ना हो। हालांकि दवा दुकानदार का कहना है कि दिन रात वो यहाँ दवाई की बिक्री करते हैं और वो पॉजिटिव हो भी चुके हैं, उनकी पूरी फैमिली पॉजिटिव हो गई थी और बहुत लंबे समय तक उनका इलाज भी चला था। लेकिन उनकी भी मजबूरी है। वैक्सीनेशन की अगर हम बात करें तो बहुत लोग ट्राई कर रहे हैं वैक्सीन के लिए, लेकिन वैक्सीन नहीं लग पा रहा है, काफ़ी वेटिंग है वैक्सीन को लेकर। तो इसको लेकर भी लोगों के मन में एक चिंता बनी हुई है और दवा के जो दुकानदार हैं वो भी काफ़ी डरे सहमे हुए हैं कि उन्हें वैक्सीन लग जाए ताकि अगर वो दोबारा से पॉजिटिव होते हैं तो उन्हें बहुत ज़्यादा परेशानियों का सामना ना करना पड़े। इस वक्त हम कोडरमा स्टेशन पर खड़े हैं और यहाँ पे देखा जा सकता है इस तरफ यात्री खड़े हैं, उनके हाथों में टिकट देखा जा सकता है। किस तरीके से लोग मजबूरी में यात्रा करने के लिए हैं। एक यात्री भी हमारे साथ हैं, उनसे भी जानेंगे कहाँ जाना है आपको? हमें तो धनबाद जाना था और फिर धनबाद से फिर हम लोग फिर रायपुर के लिए निकलना था मुझे। क्या कुछ परेशानी हो रही है? टिकट की समस्या है, टिकट कटाने के लिए हम लोग आए हैं। और क्या जरूरी काम है आपको, क्यों जाना पड़ रहा है? रायपुर रोजी रोटी के लिए तो जाना ही पड़ेगा ना। तो अभी क्या खुला है वहाँ पे ऑफिस आपका? वहाँ पर तो 3 दिन तक तो खुला हुआ है, 10 से 5 3 दिन तक खुला हुआ है वहाँ रायपुर में। तो जाने की तैयारी हम लोग लगे हुए। बिल्कुल, तो मजबूरी में यात्रा करनी पड़ रही है। यहाँ से धनबाद और धनबाद से रायपुर जाएंगे, लेकिन टिकटों के लिए काफ़ी मारामारी है, काफ़ी परेशानी हो रही है। कोडरमा स्टेशन का ये इलाका ये देखा जा सकता है। कोडरमा स्टेशन के पास यहाँ पे खचाखच सैकड़ों की संख्या में यात्रियों की भीड़ हुआ करती थी, लेकिन अभी यहाँ पे ये जो सन्नाटा है ये अपने आप में कह रहा है कि लॉकडाउन का जो लोग है वो पालन कर रहे हैं। हालांकि रांची और दिल्ली की ट्रेनें चल रही हैं, लेकिन टिकट काफ़ी मुश्किल से मिल पा रहा है। और जो लोग बहुत ज़रूरी समझ रहे हैं, जो लोगों को बहुत मजबूरी है, वही लोग यात्रा कर रहे हैं। और ये देखा जा सकता है इधर कुछ यात्री हैं जो, कहाँ जाना है आप लोगों को? कहाँ जाना है आपको? आंध्रा जाना है। क्या करते हैं आंध्रा में? आंध्रा में वहाँ पर काम करते हैं। तो टिकट मिला है? हाँ, टिकट मिला है। कौन सी गाड़ी से जाएंगे? गाड़ी अभी 2 बजे की, कौन सा गाड़ी है? गाड़ी का नाम तो पता नहीं पता। आंध्रा में क्या करते हैं? और इससे होटल में होगा शायद। बिल्कुल, तो हर लोग मजबूरी में यात्रा कर रहे हैं, चाहे वो ट्रेन से करना पड़े या फिर बसों को बंद कर दिया गया है तो प्राइवेट कार हो गई या फिर रेल ही एकमात्र सहारा बचा है। लेकिन फिर भी लोग यात्रा करने से काफ़ी डर रहे हैं अभी, क्योंकि जिस तरीके से ये संक्रमण फैल रहा है और जितनी जानलेवा इस बार का ये कोरोना संक्रमण है, तो इसको लेकर यात्रियों में भी काफ़ी भय दिख रहा है। ये देखा जा सकता है ये सारे यात्री हैं। अभी ये पुरुषोत्तम एक्सप्रेस का समय हुआ है और इसी ट्रेन से लोग यात्रा करेंगे। हालांकि टिकट भी बहुत तरीके से दी जा रही है। यहाँ पे जो लोगों को बहुत ज़रूरी है उन्हीं को टिकट दिया जाता है, बाकी जो लोग बिना कारण टिकट मांगते हैं, हालांकि लोग खुद से भी अभी डरे सहमे हुए हैं कि वो रेल की तरफ ना यात्रा करें। कोडरमा स्टेशन का भी हाल हमने दिखाया था कि किस तरीके से कोडरमा स्टेशन पर सन्नाटा पसरा हुआ है और लोग यात्रा करने से काफ़ी डर रहे हैं। बसें बंद हो गई हैं, कार, ऑटो और रेल ही एकमात्र सहारा है या फिर
प्राइवेट कारों से लोग इधर से उधर बहुत जरूरी में ही ट्रैवल करेंगे, उसके लिए भी उन्हें ई पास की ज़रूरत होती है। और चप्पे चप्पे पर पुलिस है और जो सख्ती है वो काफ़ी देखी जा रही है। अगर कोई बिना पास के निकल जाए तो उसे फाइन भरना ही पड़ेगा। तो शायद ये भी एक वजह है कि लोग इसका सख्ती से पालन कर रहे हैं और लोग डर से भी घरों से बाहर नहीं निकल रहे हैं। जिस तरीके से कोडरमा में 400 की संख्या में मरीज मिल रहे थे, तो अभी ये संक्रमण काफ़ी कम हुआ है और लोग 70 से 80 की संख्या में एक दिन में संक्रमित पाए जा रहे हैं। तो कहीं ना कहीं इसे सरकार की जो लॉकडाउन है उसका जो असर है वो काफ़ी देखा जा रहा है। और लोग न्यूज़ 11 भारत भी आपसे ये अपील करता है कि बिना कारण घरों से बाहर ना निकलें, क्योंकि कितनों ने अपनों को खो दिया है और हमें आपकी चिंता है। सहयोगी रवि के साथ आर्यन श्रीवास्तव, न्यूज़ 11 भारत, कोडरमा।